नए साल का आगाज हो चुका है। ऐसे में हर कोई एक दूसरे को शुभकामनाएं देने में लगा है। लेकिन आज इस मौके पर पीएम मोदी ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो कुछ कहा, उसे सुनकर बड़े बड़े नेता भी हैरान रह गए। दरअसल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ा सत्ता परिवर्तन किया, जो प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में दर्ज हो गया। बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया के सियासी सितारे परवान चढ़ने लगे। 2021 में सिंधिया का सियासी कद तेजी से बढ़ता गया। बीजेपी में शामिल होने के बाद 7 जुलाई 2021 का दिन सिंधिया के लिए सबसे अहम रहा, क्योंकि इस दिन उन्हें मोदी सरकार में जगह मिली। सिंधिया को नागरिक उड्डयन जैसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। खास बात ये रही कि यहाँ भी सिंधिया को विरासत ही मिली, क्योंकि उनके पिता माधवराव सिंधिया भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री थे। वर्तमान में सिंधिया मोदी की टीम के अहम सदस्यों में से एक हैं, जिनके जिम्मे कई अहम प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा सिंधिया बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी शामिल हैं। उन्हें पीएम मोदी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की टीम में भी अहम सदस्य माना जा रहा है। और अब तो दबी जुबान में ये भी कहा जाने लगा है कि मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री सिंधिया ही हो सकते हैं। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन पीएम मोदी ने सिंधिया की तारीफ में जो कुछ कहा, उसे सुनकर अब कयास लगने लगे हैं कि आने वाले वक्त में कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। दरअसल कभी कांग्रेस और अब बीजेपी की सियासत के सबसे कद्दावर चेहरे में से एक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आज जन्मदिन है। वो अपना 52वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जन्म 1 जनवरी 1971 में मुंबई में हुआ था। सिंधिया को सियासत विरासत में मिली थी। उनका परिवार भारतीय राजनीति के उन चुनिंदा परिवारों में से है जिनके पास राजशाही विरासत तो है ही, लोकतंत्र में भी रसूख कायम है। चाहे सिंधिया कांग्रेस में रहे हो या फिर बीजेपी में, उनका रुतबा कायम है। सियासी नजरिए से देखें तो सिंधिया के लिए पिछले 2 साल काफी महत्वपूर्ण रहे। मध्य प्रदेश से अगर किसी राजघराने का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है तो वो ग्वालियर के सिंधिया परिवार का है। इसी परिवार से आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त मध्य प्रदेश के सबसे बड़े राजनेताओं में से एक तो है ही, केंद्र में भी उनका रौब बड़ा है। आज उनके जन्मदिन पर सुबह से ही देश प्रदेश के कई नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं। पूरे देश में महाराज जी के नाम से मशहूर सिंधिया को पीएम मोदी ने भी जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जन्मदिन की बधाई, जो कनेक्टिविटी पर ध्यान देने और इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ एक जीवंत विमानन क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान उन्हें लंबे और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद दे। पीएम मोदी का ट्वीट देखने के बाद बड़े बड़े नेता खूब चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो पीएम मोदी जब भी बधाई संदेश देते हैं तो नेताओं की तारीफ जरूर करते हैं, जो उनका हौसला बढ़ाने का काम करती है। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी ने सिंधिया की खुलकर तारीफ की, वैसी तारीफ कम ही देखने को मिलती है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि सिंधिया के लिए आने वाले वक्त में कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। दबी जुबान में लोग अब ये भी कहने लगे हैं कि शिवराज सिंह चौहान के बाद अब मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ही हो सकते हैं। आपका क्या कहना है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए सच में कुछ बड़ा होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।